नमस्ते दोस्तों, आप सभी का होम्योपैथी वाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं डाबी योगेश आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ सीबीसी। तो सीबीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब कि जो भी सीबीसी का रिपोर्ट करवाते हैं डॉक्टर साहब, वो सीबीसी रिपोर्ट के अंदर संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लड की काउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प नहीं है। तो वियुक्त परामर्श के लिए किसी चिकित्सक पेशेवर से मिले। आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी रिपोर्ट करवानी आवश्यकता हो तो आप अपने जो नज़दीक के डॉक्टर साहब है उसको आप मिल सकते हो और आप एडवाइस ले सकते हो कि आपको रिपोर्ट की जो भी ज़रूरत है तो वो आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है और आपकी माहिती के लिए है। तो हम आगे देखते हैं। सीबीसी टेस्ट क्या है, क्यों कराया जाता है सीबीसी टेस्ट, कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है सीबीसी रिपोर्ट करवाने से, रिपोर्ट को कैसे पढ़े, कैसे समझे और कैसे सीबीसी रिपोर्ट है और इसकी वैल्यू कौन सी है, तो क्या हो सकता है, सबके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट के लिए और कई सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके। तो सीबीसी टेस्ट इज कॉमन रूटीन ब्लड टेस्ट, एक कॉमन रूटीन ब्लड टेस्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप, एक हेल्थ चेकअप के लिए एक रूटीन टेस्ट है। उसकी प्राइस 300 से 350 तक होती है। सीबीसी का रिपोर्ट करवाते हो। सैंपल EDTA ब्लड सैंपल लेता है। नो नीड फास्टिंग ब्लड सैंपल, उसके अंदर आपको खाना या नहीं खाना वो कुछ आपको ये इसके अंदर नहीं है। आप जब भी आप इसको करवा सकते हो। आप अपने नज़दीक के जो लेबोरेटरी है वहाँ भी जाके भी आप करवा सकते हो सीबीसी का रिपोर्ट और डॉक्टर की एडवाइस लेके भी आप सीबीसी का रिपोर्ट करवा सकते हो। उसकी प्राइस आपको कम से कम मतलब कि जो लेबोरेटरी है उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है, इसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये हुई हमारी कि सीबीसी टेस्ट क्या है। अब बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो जब भी आपको फीवर हुआ है, ब्रूइस और ब्लीडिंग हुई है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हुई है, फटीग, डिजीनेस और वीकनेस महसूस होता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड इरिटेशन जैसा महसूस होता है, जॉइंट पेन और बॉडी पेन और मसल पेन हुआ है, एलर्जी हुई है, तो इन सारी बीमारियों के लिए आप सीबीसी का टेस्ट करवा सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी बीमारी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बुखार आया हो, ब्रूइस एंड ब्लीडिंग हुई हो, नोजिया हुई हो, आपको उल्टी हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, फैटिग, डिजीनेस और वीकनेस आ गई हो, अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गए हो जैसे कि स्वेलिंग या इरिटेशन है, कौन सी बीमारी का पता चलता है। तो आपको आयरन, फोलिन, एसिड यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का, एनीमिया की पता चल सकता है। सीबीसी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, ब्लड कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, ऐसे कई सारे बीमारी का पता चल सकता है सीबीसी टेस्ट करवाने से। तो आपको ज़रूरत हो तो आप सीबीसी रिपोर्ट करवा सकते हो। ये सारी बीमारी उसके अंदर इन्वॉल्व है और हमको पता चला कि कौन सी बीमारी का पता चल सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जब भी सीबीसी रिपोर्ट करवाना हो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने एक सीबीसी का रिपोर्ट रखा हुआ है ताकि आपको एकदम इजी वे के अंदर समझ में आए। तो हम ऊपर में पेशेंट की आईडी होती है, पेशेंट का नाम होता है, रेफ़र बाय तो किस डॉक्टर ने रेफ़र किया है वो होता है, डेट ऑफ कलेक्शन मतलब कि सैंपल कब लिया था और डेट ऑफ रिपोर्टिंग कब उसको रिपोर्टिंग की थी, एज, जेंडर, ये ऊपर आता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले आप देखो तो हीमोग्राम दिया गया है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन तो उसका वैल्यू भी दिया गया है और उसका नॉर्मल रेंज भी दी गई है ताकि आपको आसानी हो। तो बात करते हैं हम एक एक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड काउंट के बारे में। तो ब्लड काउंट के अंदर आता है हीमोग्लोबिन। आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड का लेवल कितना है
तो इसे हम पता कर सकते हैं। तो मिल्क के अंदर होना चाहिए 13.8 टू 70.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। डिफरेंट WBC टाइप्स काउंट की बात करें तो मोनोसाइज कितना होना चाहिए, लिम्फोसाइट कितना होना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर, बेजोफिल्स, ईसोनोफिल, ये सारे WBC के टाइप है। तो कि वो सारे कितने होने चाहिए वो आप पे वैल्यू दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कभी भी रेफर करना हो तो आपको पता चल सके कि डिफरेंशिएट WBC काउंट कितना आता है। तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, बेजोफिल्स है, ईओसिनोफिल है, कई सारे WBC के टाइप्स है। वो भी जब भी बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो आपको पता चल सकता है। ब्लड इंडिकेशन की बात करें तो MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, वो कितना होता है। MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है। SCT हीमोक्रिएटिन कितना है। MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ कितना है। परसेंटेज अडल्ट इन फीमेल, परसेंटेज अडल्ट मेल्स के अंदर कितना होना चाहिए, ये सब के बारे में बात की। MPV मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसकी सारी नॉर्मल वैल्यूज भी दी गई है ताकि आपको एकदम इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। बात करते हैं कि प्लेटलेट काउंट, तो 1 लाख टू 15,000 टू 4 लाख टू 50,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होने चाहिए। हैविंग मोर देन 4 to 50 है प्लेटलेट अ कंडीशन कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है उसको। हैविंग लेस देन 150 थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जब भी कम होते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, और बढ़ जाते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि कम है या ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो आपको पता ही होगा कि थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है, कम है तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। CBC का रिपोर्ट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता है CBC का रिपोर्ट। हीमोग्राम है, हीमोग्लोबिन कितना, डिफरेंशियल काउंट की बात की थी, ब्लड इंडिकेशन के बारे में बात की थी। तो दोस्तों CBC का रिपोर्ट आपको थोड़ा सा तो मालूम ही हो गया होगा कि कैसा होता है रिपोर्ट। तो दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वाले वीडियो देखने के लिए हमारी होम्योपैथी वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने हैं तो आपकी अपनी होम्योपैथी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं ला सकूँ। और ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं अगली वीडियो लाने में आपको सीधे लिंक शेयर कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।